वेलकम टू जूम क्लासेस 10, 11, 12। बच्चों आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 3 और आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। यानी कि स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि एक्सरसाइज 3.2 में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमें क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करना है, ठीक है। और उसके 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी फाइंड करने हैं जो मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ स्टूडेंट। 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में cosec x, tan x, cot x, cos x, sec x, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट आपसे कह रहा है sin x = 3/5। ये आपके स्टूडेंट बुक्स में दे रखा है, ठीक है। 3/5 दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना होगा कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये जो x है जो लाइज करता है किस क्वाड्रेंट में स्टूडेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट की बातचीत करता है, तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट क्वाड्रेंट बनाते हैं। देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया स्टूडेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हो गया स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ए का मतलब ऑल क्या होंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे स्टूडेंट वह सारे पॉजिटिव होंगे, यानी कि ये जितने भी हैं ये सारे स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बातचीत करते हैं स्टूडेंट। तो सेकेंड का मतलब एस का मतलब स्कूल में स्टूडेंट यानी कि एस यानी कि साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होते हैं स्टूडेंट, कॉसेक। यह दोनों क्या होंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव होंगे। बाकी जितने भी होंगे स्टूडेंट वह सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने होंगे वह सारे निगेटिव होंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट टैन, और टैन का रेसिप्रोकल क्या होते हैं या अपोजिट वर्ड कॉट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और यह दोनों ही पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी जितने भी होंगे वह सारे निगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट कॉस, ठीक है। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होते हैं स्टूडेंट, सेक। यह दोनों स्टूडेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी होंगे स्टूडेंट ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कॉस और सेक को छोड़कर वह सारे निगेटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट देख लीजिए, आप यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साइन का स्टूडेंट रेसिप्रोकल होते हैं कॉसेक, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होते हैं। टैन का रेसिप्रोकल कॉट होते हैं, और कॉट का रेसिप्रोकल टैन होते हैं, ठीक है। और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होते हैं, और सेक का रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कॉस होते हैं। ये आपको पता चल गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, आपके बुक्स में दे रखा है साइन x = 3/5, ठीक है स्टूडेंट। साइन x = क्या दे रखा है, 3/5। तो स्टूडेंट साइन का रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कॉसेक होते हैं, ठीक है, कॉसेक होते हैं ना। तो कॉसेक स्टूडेंट क्या होगा, ये जैसे कि 5 स्टूडेंट नीचे है तो ये 5 हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 5 हो जाएंगे ऊपर, ठीक है, और 3 हो जाएंगे स्टूडेंट नीचे। ये गलती हो गया था हमसे, ठीक है, क्वेश्चन लिखने में ही, ठीक है स्टूडेंट। क्या समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको बताना चाहूँगा, देख लीजिए, साइन x = 3/5। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कॉसेक होते हैं रेसिप्रोकल। तो ये स्टूडेंट 3/5 है, तो इसको आप 5 को ऊपर लिख दीजिए, 3 को नीचे लिख दीजिए, यही स्टूडेंट आपका हो गया आंसर। ओके, समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, क्या फाइंड करना है हम लोग को, टैन, कॉट, कॉस और सेक, ये सब सारे हमें फाइंड करने हैं, इसके वैल्यूज हमें निकालना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप याद रखिए स्टूडेंट कि एक फॉर्मूला होता है, आप उस फॉर्मूले के स्टूडेंट याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप वो याद नहीं रखेंगे तो स्टूडेंट आपको दिक्कत और परेशानी हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा शायद, ठीक है, कि साइन x² x प्लस कॉस x² x = 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो हमें स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, अब हमें तो साइन का वैल्यू पता ही है, कॉसेक हमें फाइंड करना है। तो कॉस x² x = 1, और ये प्लस में है, इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस साइन x² x हो जाएगा, ठीक है। ये पता चल गया स्टूडेंट। नेक्स्ट समझते हैं
कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या दे रखा है स्टूडेंट, बताइए 3/5। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 3/5 का एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट सॉ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस 3 का एक्स स्क्वायर क्या होंगे 9 डिवाइड 5 का एक्स स्क्वायर क्या होंगे 25। ओके, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इजकल टू हो जाएगा स्टूडेंट 25 वन से क्या होगा 25 माइनस और 9, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड क्या हो जाएगा 25। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट समझते हैं कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इजकल टू 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 16 डिवाइड 25। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इजकल टू क्या होगा, हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ये स्टूडेंट एक्स स्क्वायर को हटाकर ये जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर को हटाकर स्टूडेंट हम इक्वल के बाहर लिख दिए क्या रूट बना दिए, ठीक है, और लिखेंगे हम 16/25। आपने पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट कॉस एक्स इजकल टू क्या हो जाएंगे, पता है 16 का क्या होगा 4 होगा, रूट हट जाएगा, डिवाइड 25 का क्या होगा 5 होगा, रूट हट जाएगा, लेकिन स्टूडेंट प्लस और माइनस का साइन होगा। तो ये क्यों होगा स्टूडेंट, बताइए क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जब रूट हटाते हैं हम तो क्या लगता है प्लस और माइनस का साइन लगता है। ओके, तो अब हमें दोनों तो आंसर लिख नहीं सकते, एक ही होगा आंसर, लेकिन मेरा डिसाइड कौन करेगा, ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा। देख लीजिए आपसे कह रहा है स्टूडेंट कि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या करता है लाइज करता है एक्स। तो सेकेंड क्वाड्रेंट कौन है, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट साइन और कोसेक ही क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, बाकी जितने होते हैं सारे निगेटिव होंगे, तो ये स्टूडेंट निगेटिव होंगे, ठीक है, यानी कि कॉस एक्स इजकल टू क्या होगा स्टूडेंट -4/5। ये आपको पता चल गया स्टूडेंट, समझ में आ गया। और स्टूडेंट आपको पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होते हैं सेक होते हैं, तो सेक एक्स का वैल्यू भी आप निकाल लीजिए। तो सेक एक्स इजकल टू क्या हो जाएंगे, यानी कि ये 5 नीचे है तो इस 5 को ऊपर लिख दीजिए, और ये 4 नीचे है स्टूडेंट 4 ऊपर है तो 4 को नीचे लिख दीजिए, और ये माइनस लिख दीजिए, ये रेसिप्रोकल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये भी आंसर आ गया और ये भी आंसर आ गया। तो चलिए अब आंसर को लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो कॉस एक्स का वैल्यू क्या आया है स्टूडेंट -4/5 हो गया आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट सेक एक्स का वैल्यू क्या आया है -5/4, ठीक है स्टूडेंट। रेसिप्रोकल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, बस 2 बच गए हैं, अब इस 2 को करना है हम लोगों को। तो स्टूडेंट आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, tan x का फॉर्मूला, ठीक है, आप याद रखिए। tan x का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपको टीचर ने जरूर पढ़ाया होगा। tan x इजकल टू क्या होते हैं बच्चों, sin x डिवाइड क्या होते हैं cos x। ओके, तो अब हमें इसी को tan x का वैल्यू निकालना है, तो मेरा cot का भी निकल जाएगा आराम से, ठीक है स्टूडेंट। तो sin x का वैल्यू क्या है, साइन कहाँ है स्टूडेंट, साइन का वैल्यू कहाँ है स्टूडेंट, साइन दे रखा है खुद, sin x का वैल्यू दे रखा है क्या 3/5, तो आप लिख दीजिए 3/5 डिवाइड ये वाला साइन यहाँ लगा दिए मैंने ये, ठीक है, डिवाइड का साइन, फिर cos x है, तो cos का वैल्यू क्या आया है स्टूडेंट -4/5, तो लिख दीजिए -4/5। ओके स्टूडेंट, पता चल गया। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट हम लोग, तो अब हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक है, इधर को समझते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर। तो tan x इजकल टू क्या हो जाएगा, अब आपको पता है स्टूडेंट 3/5 लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और स्टूडेंट ये जो 5 है जो 4th नंबर पर है 1 2 3 4, ये जो सबसे नीचा है स्टूडेंट, इसको हम क्या इंटू लिखने के बाद ऊपर लिख देंगे, और -4 को हम स्टूडेंट नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब ये -5 से वो 5 से स्टूडेंट कट जाएगा, तो tan x का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, बताइए 3/4, लेकिन स्टूडेंट साइन माइनस नीचे नहीं होते ऊपर ही होते हैं, तो ये स्टूडेंट tan x का भी वैल्यू आपका आ गया -3/4, ठीक है स्टूडेंट। अब tan का स्टूडेंट रेसिप्रोकल क्या होते हैं, बताइए, tan का रेसिप्रोकल होते हैं स्टूडेंट cot, ठीक है। तो cot x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप इसी नंबर को पलट दीजिए, 4 को लिख दीजिए ऊपर और स्टूडेंट 3 को लिख दीजिए नीचे, और साइन है माइनस का तो आप माइनस का साइन लगा दीजिए, और यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर, ये भी हो गया आंसर, ये भी हो गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो देख लीजिए tan x का वैल्यू क्या आया है स्टूडेंट -3/4, और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 4 को आप ऊपर लिख दीजिए और 3 को नीचे लिख दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए, इसका भी हो गया आंसर, ये भी हो गया स्टूडेंट आंसर। तो स्टूडेंट ये आपको मेरा दिमाग कैसा लगा है जिस तरीके से मैं बनाया हूँ,
ठीक है। और बिल्कुल ये सही है स्टूडेंट, अगर आप इस तरीके से बनाते हो ना फिर तो आपको टीचर भी कहेंगे कि वाह क्या बच्चा बनाया है, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। ठीक है बच्चों, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे जूम क्लासेस 10, 11, 12 को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए स्टूडेंट, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।